Let's continue with the same topic of diseases. Our today's disease is AIDS. आज की जो हमारी डिजीज है उसका नाम है एड्स. This disease is also caused by virus. वायरस की डिजीजेस हमने कल करी थी बच्चे. आज भी वायरस की डिजीज को हम कंटिन्यू करेंगे. आपके सिलेबस में जो डिजीजेस डिटेल में है हम उनको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. यू हैव टू नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डिजीज. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिजीज? आपने इस डिजीज का नाम बड़ा कॉमनली सुना हुआ है, बट आपको इसकी डिटेल ज्यादा नहीं पता, तो आज हम इसकी डिटेल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस डिजीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वायरस. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिजीज वायरस की कैटेगरी के अंडर आती है. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डिजीज एड्स? एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड. राइट? एक्वायर्ड का मतलब है जो ली है किसी से. एक्वायर्ड इम्यूनो. इम्यूनो वर्ड इज फॉर इम्यूनिटी. डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसका क्या मतलब है? ऐसी डिजीज जो हमने एक्वायर करी है फ्रॉम द अनहेल्दी पर्सन और जिसने हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक किया है, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को वीक किया है. राइट? इस डिजीज की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. राइट? और ये आपकी वायरस की कैटेगरी के अंडर आती है. ये डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं, उनमें से जो वायरस टाइप हम कर रहे थे, कल के टॉपिक में भी हमने वायरस से रिलेटेड डिजीजेस करी, तो आज भी वायरस से रिलेटेड डिजीजेस हम कर रहे हैं. तो सो दिस डिजीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वायरस. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट इज द एजेंट ऑफ डिजीज? ये डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है? आपने नाम सुना होगा HIV वायरस. HIV वायरस, HIV इसे कहते हैं. अगर कई बार आपने सुना होगा इसे HIV एड्स भी बोलते हैं. HIV एड्स या एड्स भी बोलते हैं, या इसे HIV डिजीज भी बोलते हैं. इसके जो नेम्स हैं वो बहुत कॉमन है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? H वर्ड इज ह्यूमन. किसके अंदर है ये डिजीज? ह्यूमन. I का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी. I वर्ड इज फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी. H का मतलब क्या है? ह्यूमन. I का मतलब क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी. और V का मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, दैट इज वायरस. यहाँ लिख देते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. राइट? तो दो फुल फॉर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं. यू हैव टू नोट डाउन दैट फुल फॉर्म्स. यू हैव टू नोट डाउन द स्पेलिंग्स. Spellings are very important. What is the full form of AIDS? The acquired immunodeficiency syndrome, and it is caused by HIV. HIV is the name of the virus. The full form of is human immunodeficiency virus. Right? यहाँ से आपको इसकी इंट्रोडक्शन इस डिजीज की पता चली. इसकी सबसे बड़ी बात क्या है इस डिजीज की? कि अब तक इस डिजीज का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना. अब तक नहीं बना इसका ट्रीटमेंट. सो अगर इसका अब तक ट्रीटमेंट नहीं बना, इट मींस अगर किसी पर्सन को ये डिजीज हो जाती है, तो इट मींस क्या है कि दिस इज ए फेटल डिजीज. वो पर्सन जो है जिसको ये डिजीज हो गई है, इट लीड्स टू डेथ. ये उस पर्सन की डेथ हो सकती है इस डिजीज से, क्योंकि इस डिजीज का कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं बना. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये डिजीज
जो है इम्यून सिस्टम को अटैक करती है। अब ये डिजीज डेंजरस क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके रीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबको इम्यून सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी की बात आजकल हम रोज सुन रहे हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है उसको वायरस कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। जो वायरस आजकल कोविड चल रहा है ये उस पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगा। बार बार टीवी में यही बताया जाता है, स्ट्रांग करो अपना इम्यून सिस्टम, अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज करो, और अगर आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी तो आपको ये वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर ये अटैक कर पाएगा, अगर ये अटैक कर जाएगा तो आपकी बॉडी इससे फाइट कर जाएगी, डेथ नहीं होगी उस पर्सन की, क्योंकि इम्यूनिटी बनी हुई है आपकी बॉडी की। तो बार बार यही बात की जाती है, मेक योर इम्यूनिटी। देन व्हाट इज इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी है फाइट करने की कैपेसिटी। हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी को जब अटैक करते हैं तो उन जर्म्स से फाइट करने की कैपेसिटी, उससे अगर हमारी बॉडी उससे जर्म्स से फाइट करके विन कर जाती है, हमें वो जर्म्स कोई हार्म नहीं पहुंचाते, इट मींस हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और बार बार आप टीवी पे देखते हो विटामिन सी इन योर डाइट, विटामिन डी इन योर डाइट, जिंक, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में जितने लोगे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, राइट। तो ये डिजीज फेटल डिजीज क्यों है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाता है। इम्यून सिस्टम हमें फाइट करने की कैपेबिलिटी देता है जर्म्स से। अब जो हमारी बॉडी का सोल्जर है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो हमारी बॉडी का सोल्जर है, जो हमें फाइट करने की क्षमता देता है, कैपेसिटी देता है, विल पावर देता है हमें फाइट करने की जर्म्स से, उसी के ऊपर अटैक हो गया। ये जर्म्स ने उस इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दिया, इसीलिए ये फेटल डिजीज है। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम पे अटैक हो गया और इम्यून सिस्टम हमारा खत्म हो गया तो इसके अलावा और डिजीजेस के जर्म्स भी उस पर्सन की बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम यानी कि जर्म्स से फाइट करने का सिस्टम तो वीक हो गया। तो वीक हो गया तो उस पर्सन को और भी जर्म्स, ये वर्ड देख रहे हो, यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है इम्यूनो, यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है इम्यूनो, यानी कि इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया। क्यों इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसने इम्यून सिस्टम पे अटैक करा। इस जर्म्स ने, एचआईवी ने इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया, और इम्यून सिस्टम हमें सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जब हमारी बॉडी में फाइट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बहुत बचाता है, हमारी बॉडी को सेव करता है। ये हमारी बॉडी का सोल्जर है, दिस इज अ सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। और अगर सोल्जर पे ही अटैक हो गया तो फिर कैसे हमारी बॉडी सेव रह सकती है। So this is a very dangerous disease. So क्या करें, क्या करना चाहिए जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज का, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा बॉडी का और अल्टीमेटली पर्सन लीड टू डेथ, तो फिर क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें यूज करनी चाहिए प्रिकॉशंस, अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए, अपनी बॉडी को सिक्योर करना चाहिए, so that इसके जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में अटैक ना करें। So what is important here? The important, पहला यहाँ पर important ये पॉइंट है कि ये जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर कैसे कर जाते हैं। What is the mode of transmission? ये जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता चलेगा तो ही हम इस डिजीज से लड़ पाएंगे, राइट। हमें पता चलेगा, जैसे मैंने कल वाली डिजीज में बोला, डर्टी वाटर, डर्टी फूड, कंटेमिनेटेड
हैंड्स, कल मैंने वर्ड बोला कि दीज आर द एजेंट्स जिनके थ्रू ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो सिमिलरली आज भी हम यही करेंगे इस डिजीज में। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ द जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी, कैसे, कौन से तरीके हैं जिससे एड्स के जर्म्स किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट अब तक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका नहीं है। सो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? पहला, it spreads through unsafe, it spreads to unsafe sexual contact. अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट क्या होता है? अगर किसी पर्सन को, जिसको आप जानते नहीं हो, अननोन हो, अननोन पर्सन के साथ उसकी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज है, कौन सी डिजीज नहीं है, उसकी नॉलेज ना होना, उसकी नॉलेज ना होने से उस पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, दैट इज द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट विदाउट द टेकिंग ऑफ प्रिकॉशंस। ठीक है, दैट इज द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। अनसेफ, सबसे बड़ा कारण इसका ये है, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से इसका ट्रांसमिशन अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की बॉडी में हो जाता है। ये जर्म्स अनहेल्दी से हेल्दी में ट्रांसफर कर जाते हैं। सेकेंड, इसका अगर सपोज एक पर्सन जिसको एड्स है, अगर उसका ब्लड ट्रांसफर कर दिया, सपोज किसी को ब्लड की जरूरत है, उस पर्सन को ब्लड डोनेट करना है, तो ब्लड डोनेट करने वाले का कोई टेस्ट नहीं हुआ और टेस्ट के बिना उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया हेल्दी पर्सन को, तो वो जर्म्स जो उसके ब्लड के अंदर थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे हेल्दी पर्सन की बॉडी में। राइट, सेकेंड मेथड इसका ये है। थर्ड है इन्फेक्टेड नीडल्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो डॉक्टर होता है उसके पास जब भी हम कोई वैक्सीनेशन इंजेक्शंस के लिए जाते हैं तो हर बार न्यू इंजेक्शन, नया इंजेक्शन, नई नीडल अपने साथ लेकर जाते हैं, न्यू नीडल। और इंजेक्शन लगने के बाद, जब इंजेक्शन लग गया तो डॉक्टर उस नीडल को क्या कर देता है, तोड़ कर फेंकता है डस्टबिन में। अब वो ब्रेक करके क्यों फेंकता है? ताकि कोई और पर्सन उसको यूज ना कर सके। समझ गए? हर बार इंजेक्शन के टाइम पे, वैक्सीनेशन के टाइम पे पैक्ड न्यू नीडल का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये नीडल इंजेक्शन के टाइम पे ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के अंदर जाती है तो अगर वही नीडल इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगी तो इस तरीके से भी उसके जर्म्स ट्रांसफर कर जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बार्बर शॉप पे कॉमन रेजर। बार्बर शॉप पे जो कॉमन रेजर है, कॉमन रेजर यूज करने से, अब रेजर यूज किया है और उसकी जो शेव करते हुए अगर कट लग गया, ठीक है, या रेजर यूज करते हुए बॉडी के किसी पार्ट में कट लग गया और रेजर का कांटेक्ट उस ब्लड से आ गया, राइट, और वही रेजर एक हेल्दी पर्सन को यूज हुआ, अगर हेल्दी पर्सन को वही रेजर यूज होता है तो वो जर्म्स उस ब्लड के थ्रू हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। These are the modes of transmission: unsafe sexual contact, blood transfer from unhealthy person to the healthy person, infected needles and common razor. These are the major points. ये major points हैं ट्रांसमिशन। और लास्ट पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर लेना कि अगर एक मदर जिसका जो प्रेग्नेंट है
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर उसको एड्स है तो वो एड्स के जर्म्स बर्थ के टाइम पे ड्यूरिंग द बर्थ उसके बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। लास्ट मैंने आपको ये भी नोट डाउन करा दिया कि प्रेग्नेंट वुमेन, if pregnant woman is suffering from the AIDS at the birth of the child also have the disease AIDS. सिर्फ अनहेल्दी लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीज स्प्रेड होती है, बट ये डिजीज सिर्फ अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होती। इसके और भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है कि अगर उसका ब्लड हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, अगर उसने उस अनहेल्दी पर्सन की नीडल को यूज कर लिया, रेजर को यूज कर लिया, अगर हमें ये पता चल गया है कि ये सारी सिम्टम्स है, तो हम प्रिवेंशन क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली है हम इन सब को नहीं यूज करेंगे। जैसे कि डू नॉट make the sexual contact with the unknown person, किसी unknown prevent, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट तो अभी सक्सेसफुल है ही नहीं, इसका इलाज तो अभी आया ही नहीं है, तो फिर क्या मेथड्स है, हाउ वी मेक देम ourselves safe? पहला पॉइंट क्या होगा? प्रिकॉशंस का या प्रिवेंशंस का क्या पहला पॉइंट होगा? Do not make the sexual contact with the unknown person. Second क्या होगा कि अगर ब्लड ट्रांसफर करवाना है, उससे पहले उस पर्सन का ब्लड सैंपल टेस्ट होना चाहिए। थर्ड, never use the infected needles. Always use the new needle. हर टाइम पे हमें क्या करनी चाहिए? डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंजेस और नीडल्स शुड बी यूज्ड सो दैट कि हमें इंफेक्शन ना हो, किसी पर्सन को इंफेक्शन ना हो। एवरी टाइम मस्ट यूज द डिस्पोजेबल सिरिंजेस, डिस्पोजेबल नीडल्स। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? Common razor should not be used. Common razor यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? डोनेट नहीं करना चाहिए ब्लड कॉमन एरियाज पे, जहां पर बहुत 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 लोग ब्लड डोनेट देने आते हैं, जहां पर कैंप लगता है, वहां से ब्लड नहीं लेना चाहिए विदाउट चेकिंग द ब्लड सैंपल जब तक चेक नहीं होगा तो सीधा डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए ब्लड का, ब्लड ट्रांसफर सीधा नहीं होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? ब्लड सैंपल चेक होना चाहिए बिफोर इट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट बॉडी, राइट? अब अगर किसी पर्सन को एड्स हो गई है, ये तो थे कि प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस, बट अगर किसी पर्सन को एड्स हो गई है, व्हाट आर द सिम्टम्स? मैंने आपको बताया था कि जब तक सिम्टम्स नहीं पता होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रीट एनी डिजीज। अगर किसी डिजीज का अभी तक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उस पर्सन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, कोशिश एंड तक होती है सो दैट कि उस पर्सन को बचाया जा सके। What are the symptoms of this disease? कौन कौन से symptoms हैं इस disease के? इस disease के symptoms हैं, सबसे पहले जो lymph nodes हैं, आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में ये blood vessels हैं जिनके अंदर RBC, WBC और platelets, plasma, ये होता है blood, these are the components of the blood। ये किसके अंदर होते हैं? जिस वेसल्स के अंदर होते हैं उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। इन ब्लड वेसल्स के बिल्कुल साथ साथ माइन्यूट वेसल्स हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में माइन्यूट वेसल्स और होती हैं, राइट?
और उन माइन्यूट वेसल्स के अंदर आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी बाकी सब होता है, आरबीसी नहीं होता। और इसका कलर रेड जो होता है, ब्लड का कलर जो रेड होता है वो आरबीसी की वजह से होता है। तो these vessels are devoid of RBC, so these are the liquid which is flowing in this is not of the red color because of the devoid of RBC. RBC ना होने की वजह से जो इसका कलर है वो रेड नहीं होता, कलरलेस होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। इन्हें क्या बोलते हैं? लिम्फ। इन वेसल्स को लिम्फ। और इस लिक्विड, ये वेसल है, ये यहाँ पर फिर और वेसल है जहां पर ये ज्वाइंट है, these are called the lymph nodes। ये जो लिम्फ नोड्स है ये स्वेल कर जाती है, स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्स में, राइट। पहला सिम्टम इसका क्या है? लिम्फ नोड्स स्वेलन। रेगुलर फीवर। रेगुलर फीवर का मतलब है लगातार बुखार चढ़ता ही जाएगा और ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। स्वेटिंग एट नाइट। रात को सोए सोए बहुत पसीना आता है। एग्री? सोए सोए क्या आता है? बहुत पसीना आता है रात को सोए सोए। और उसके बाद वेट लॉस, बॉडी का भार कम होता जाता है। वेट क्या हो रहा है? बॉडी का लॉस हो रहा है, भार कम हो रहा है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द सिम्टम्स? रेगुलर फीवर, swollen lymph nodes, then after उसके बाद स्वेटिंग एट नाइट, रात को पसीना आना बहुत ज्यादा, और उसके बाद वेट लॉस, भार कम होते जाना, ठीक है। और अल्टीमेटली ये वायरस सीवियर डैमेज करता है ब्रेन को, मेमोरी को, मेमोरी चली जाती है, याददाश्त चली जाती है, पर्सन बातों को भूलना शुरू कर देता है, राइट। बहुत डिटेल में ये डिजीज मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी डिजीजेस मैं आपको बता रही हूँ बहुत डिटेल में बता रही हूँ बेटा। एटलीस्ट कुछ डिजीजेस तो ऐसी हो जो आपको जिनकी आपको नॉलेज हो, उनके सिम्टम्स की नॉलेज हो, उनके प्रिवेंशंस की नॉलेज हो, उनके ट्रीटमेंट की नॉलेज हो, सो दैट एवरी पर्सन, हर पर्सन अपने आप को कुछ सेव कर सके। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने आप को प्रिवेंट करके रखेंगे तो हम बहुत सारी डिजीजेस से अपने आप को सेव कर पाएंगे, राइट। सो ये डिजीज अल्टीमेटली जाकर ये क्या करती है? डैमेज करती है ब्रेन को, सीवियर डैमेज टू द ब्रेन, राइट। और उसके बाद मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। पर्सन की बॉडी इतनी वीक हो जाती है, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू जो बोलने की, एबिलिटी टू थिंक, उसके सोचने बोलने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, पावर है, वो खत्म हो जाती। उसके बोलने की पावर खत्म हो गई, उसको कुछ याद नहीं रहता, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। These are the symptoms which leads to the body of the person to the death. वो डेथ की तरफ उस पर्सन की बॉडी को ले जाएगा ये डिजीज का वायरस, राइट। आप आ जाओ कंट्रोल पे। अभी तक इसका कोई श्योर कंट्रोल, श्योर मेडिसिन जिसे कहते हैं ना, ट्राई चलता रहता है। जिस पर्सन को एड्स होती है कॉन्टिन्यूस ट्राई करते रहते हैं एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द डेथ, लेकिन अभी तक इसका कोई श्योर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अभी तक इस डिजीज का कोई श्योर ट्रीटमेंट, श्योर वैक्सीन नहीं बनी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द एड्स। अब आपको मैं बता दूं, आपके जो अगस्त एग्जाम होने हैं
उस अगस्त तक एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको आएगा एड्स तक, राइट। आपको नोट्स कहां तक बनाने हैं, एड्स तक नोट्स बनाने हैं, और एड्स तक ही आपको एग्जाम में आएगा, राइट। तो हमने कौन कौन सी डिजीजेस की अब तक, एक गो थ्रू करते हैं अपने सिलेबस को इस चैप्टर पे। मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, एक डिजीज आपने क्या करी, मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। उसके बाद हमने जितनी भी अब तक डिजीजेस करी हैं दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, वो किसके थ्रू हुई है, वायरस के थ्रू, राइट बेटा। और उन डिजीजेस का नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा, देन जॉन्डिस, देन उसका नाम क्या है, रेबीज, देन आज जो हमने करी दैट इज एड्स। 4 diseases of virus you have done, and 1 disease caused by protozoa you have done. And the questions, very important questions, that is the difference between communicable diseases and non-communicable diseases. What is the principle of prevention? How we kill the microorganisms? What are the means of spread of diseases? What are the means of spread of diseases? Then what is the acute disease? What is the chronic disease? What is the congenital disease? These are the types of diseases, right? Then after, what is the health? How you become disease free? How you become healthy? These are the topics we have covered. Next, what are the factors of communicate of diseases? कौन से factors हैं disease को communicate करने के? कैसे disease communicate होती है? By internal factors and by the external factors, right? I hope so. इस chapter में आपको क्या-क्या करना है, कहां तक करना है? I hope so. It is all clear to all of you. Now what's your duty? You have to learn the chapter cell in detail. You have to learn the tissue chapter in detail, plant tissue, animal tissue. Then you have to learn the why do we fall ill chapter in detail up to the AIDS. कहां तक करना है, AIDS तक करना, right? I hope so. The syllabus is clear to all of you, और रिवीजन आपकी कल से स्टार्ट हो जाए, so that everyone achieve the good marks, right? आकाश सर,